बिहार चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी की जहां कोर कमेटी की बैठक, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर इस बैठक को रखा गया है। बैठक में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। बैठक में सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हो सकती है। तो जहां एक और दिल्ली में बीजेपी की बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक होगी। बैठक में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। सीट शेयरिंग समेत कई और मुद्दों पर भी इस दौरान चर्चा संभव है। तो जहां एक और बीजेपी की यह बैठक, तो वहीं बिहार चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। तो बैठक में सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर इस दौरान कहा जा रहा है कि चर्चा संभव है और ऐसे में अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। कोर कमेटी की बैठक है जहां पर चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज होते हुए अब नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गया। उत्कर्ष, एक और देखिए, जहां बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक और ऐसे में अमित शाह का इस बैठक में अध्यक्षता करना अपने आप में यानी कि बैठक कई मायनों में अहम हो जाती है और यही वजह है कि सीट शेयरिंग समेत कहा जा रहा है कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। और बिल्कुल अंकुर, देखिए, एक तरफ जहां पर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चली और करीब 16 दिनों की यात्रा जो थी वो कहीं ना कहीं ये एनडीए को एक बड़ी चोट देती हुई नजर आई, क्योंकि जहां पर एक तरफ राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव और विपक्ष के तमाम नेता एक साथ नजर आए, उसके बाद कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबक अब एनडीए के लिए भी हो गया कि किस तरीके से एनडीए जो है वो एकजुट हो सकती है। हालांकि इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में बीजेपी की होने वाली है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सरकारी आवास पर यह बड़ी बैठक होगी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और कोर कमेटी के जो तमाम मेंबर्स हैं वो शामिल होंगे। इस दौरान कई अहम पहलुओं पर जो है वो बातें होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा भी होने वाला है। 15 सितंबर को पीएम मोदी जब पूर्णिया आएंगे तो ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर सबसे पहले वो पटना जो पूर्णिया एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ मेट्रो को लेकर भी जो कार्य है वो तेजी से चल रहा है और बताया जा रहा है कि इसी महीने में प्रधानमंत्री दूसरी बार भी बिहार आएंगे और पटना में जो पटना मेट्रो है उसकी शुरुआत करेंगे। तो अलग अलग चीज़ें जो हैं वो शुरू होने वाली हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी की एक बड़ी बैठक, एक मंथन की चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी और किस तरीके से सीट शेयरिंग होगी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सीट शेयरिंग का है, जिसमें चिराग पासवान अब तक जो है वो कहीं ना कहीं पेच फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। ज़्यादा सीटों की महत्वाकांक्षा जो है वो चिराग पासवान की है, लिहाजा इसको लेकर एक परेशानी का सबक ज़रूर बन गया है। लेकिन आज जो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है उसकी अध्यक्षता खुद अमित शाह करेंगे और इस दौरान कई अहम मुद्दे पर जो है वो चर्चा होगी। उत्कर्ष, साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रधानमंत्री का दौरा भी रहना है, तो ऐसे में किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ें, किस तरीके से चुनावी माहौल खड़ा किया जा सके या कहीं अपने पक्ष में जनता को लाया जा सके, इसको लेकर के बातचीत हो सकती है। और साथ ही बड़ी वजह यह भी जो कि आमतौर पर देखा जाए चुनाव जब भी नजदीक आता है तो वोट शेयरिंग को लेकर के तमाम चीजें सामने आती है और ऐसे में चिराग पासवान को लेकर के कहा जा रहा है कि 20 सीटों पर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं उस पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि मानने को वो तैयार नहीं है। अब बिल्कुल, देखिए, 20 सीटों को लेकर कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक चिराग पासवान इस पर सहमति नहीं बनाए हैं। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग में जो सीटों की संख्या है वो और बढ़ सकती है। जो 102 पर जेडीयू और 101 पर बीजेपी लड़ रही थी, कहीं उसको बराबर की सीटें भी दी जा सकती हैं, यानी कि दोनों की 2 और 1 सीटें लेकर 3 सीटें जो हैं और चिराग पासवान को दी जा सकती है, यानी कि 23 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा सीटों पर नीतीश कुमार और जेडीयू जो है वो हामी नहीं भर रही है। साफ कहना है कि हम इतनी सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे और इससे ज़्यादा सीटें जो है वो नहीं देंगे। लिहाजा अब देखना अहम ये हो गया है कि सीट के बंटवारे को लेकर किस तरीके की राजनीति और रणनीति बनाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो बिहार में चुनाव होने हैं, एक तरफ जहां पर महागठबंधन ने वोट अधिकार यात्रा निकालकर वोट की चोरी का एक बड़ा आरोप जो है वो लगाया, तो दूसरी तरफ बीते दिन प्रधानमंत्री ने अपनी मां की को जो खासतौर पर अपशब्द कहा गया उसका जिक्र किया और उसके बाद कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट्स जो हैं वो बटोरने की कोशिश अब बीजेपी कर रही है। हालांकि इसी को लेकर कल बिहार बंद का भी आह्वान किया गया है। तमाम एनडीए गठबंधन की जो महिला मोर्चा है और साथ ही साथ तमाम नेत्री हैं और पार्टी के जो नेता हैं उनके द्वारा सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो है वो बिहार बंद रहेगा। तो कोशिश तमाम गठबंधनों की यही है। हालांकि बीजेपी तैयारी पूरी कर चुकी है। अब आने वाले समय में अलग अलग तरीके से बिहार की जनता को जो सौगात दी जाएगी उसको लेकर एक अंतिम चर्चा आज दिल्ली में होनी है।